एक वेसल है जिसमें 60 लीटर दूध है। इसमें कहा गया है पहले 6 लीटर दूध निकाला जाता है और 6 लीटर पानी डाला जाता है। यह प्रोसेस 2 बार होता है। तो हमें निकालना है बर्तन में बचे शेष दूध। हमने पढ़ा है रेस्ट मिल्क, बचा हुआ दूध टोटल 60 इंटू 1 - निकाला गया है 6 लीटर से, टोटल 60 है, 2 बार निकाला गया है। दो, ये 10, एक, एक -1/10, 9/10, 9/10, ये कैंसिल हो गया। 6, 48, हाँ, मन में 81, 68, 81, 68 लीटर मिल्क। बर्तन में इतना लीटर मिल्क बचा हुआ है। फिर से समझ, एक बर्तन है जिसमें 60 लीटर दूध था। उसमें कहा गया है 6 लीटर दूध निकाला जाता है और 6 लीटर इसमें पानी डाला जाता है। यह प्रोसेस 2 बार किया जाता है। तो हमें निकालना है बर्तन में अब कितना दूध बचा है। तो फॉर्मूला होता है बचा हुआ दूध, टोटल दूध इंटू 1 - निकाला गया बटा टोटल का पावर n होता है। n मतलब जितनी बार निकाला जाए या जितनी बार ये प्रोसेस किया जाए। सॉल्व किए, ये आंसर आए। कहा गया है एक लिक्विड है जिसमें 20% पानी, 20% वाटर को हम लिखेंगे 1/5। दूसरा लिक्विड है जिसमें 35% पानी, हो जाएगा 7/20। 1 गिलास। ये ए है, ये बी।
यहाँ पर मान लीजिए पी कोई लिक्विड के साथ है, ये वाटर है, ये 4 है, ये 1 है, ये टोटल है 5। अब ये 13 है, ये 7 है। फिर सवाल में कहा गया है कि दोनों को मिलाया जाता है, ये 5 यूनिट है, ये 20 यूनिट, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट इक्वल हो जाएगा। अब कहा जा रहा है पहले भाग का 10 पर भाग, पहले गिलास का, इसका 10 भाग और दूसरे का 4 भाग लिया जाता है। तो हमें निकालना है दोनों को मिलाने पर नए गिलास में पानी की क्या परसेंटेज होगी। 4 से 4 कट गया, 10, 40 टू 10, 13 टू 7, ये हो गया 53 टू 17। अब परसेंटेज वाटर, वाटर परसेंटेज होगा 17, 70, 100, 4.28%। यानी कि नए मिश्रण में पानी की परसेंटेज 24.28% है। दस लीटर मिक्सचर है, एक वेसल है जिसमें 10 लीटर मिक्सचर है। कहा गया है 2 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है और उतना ही पानी मिलाया जाता है। यह प्रोसेस 2 बार होता है, n इक्वल 2। तो पूछा गया अब इस वेसल में बचे मिक्सचर कितना लीटर है। लोडेस्ट मिक्सचर होगा 10 इंटू 1 माइनस 2/10 इंटू 2, ये 5, ये 1, 10 इंटू 4/5 इंटू 4/5, 5 दूनी 10, 6.4 लीटर मिक्सचर अब इस बर्तन में बचा। ये फॉर्मूला होता है। एक ये वेसल है, ए फॉर एल्कोहल, डब्ल्यू डब्ल्यू फॉर वाटर।
इसमें 15 लीटर मिक्सचर है एल्कोहल एल्कोहल और वाटर का। एल्कोहल एल्कोहल और वाटर का अनुपात 1:4 है। इसमें 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। 3 लीटर प्लस 3 लीटर वाटर। पूछ रहा है नए मिक्सचर में एल्कोहल एल्कोहल की परसेंटेज। सबसे पहले ये 15 है, 5 का वैल्यू 15, इसलिए 1 का वैल्यू हो गया 3। ये 3 लीटर हो गया, ये 12। अब ये 3 लीटर हो गया, ये 15, 1:5 में आ गया। अब परसेंटेज एल्कोहल 1 यूनिट है, टोटल 5 + 1 6। एल्कोहल परसेंटेज इंटू 100, ये हो जाएगा 16.67%। समझा? कहा गया था 1:4 में एल्कोहल और वाटर का 15 लीटर मिक्सचर है, उसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो नए मिक्सचर में एल्कोहल की परसेंटेज क्या है? सबसे पहले 1:1 5 यूनिट का वैल्यू 15 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो गया और 4 यूनिट का वैल्यू 12। और 3 लीटर पानी मिलाया गया था। 3 और 12 + 3 15, काट दिए 1:5 में आया, एल्कोहल 1 हो गया, पानी 5 हो गया यूनिट, परसेंटेज निकाल दिए। दो तरह के चीनी है, एक 15% कंसंट्रेशन वाला, दूसरा 40% कंसंट्रेशन वाला। कहा गया है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 30% कंसंट्रेशन वाला नया सॉल्यूशन बने। एलिगेशन लगा देंगे 10%, 15%, 3, 2, क्योंकि 2:3 में मिलाने पर 30% कंसंट्रेशन वाला नया सॉल्यूशन बनेगा। दो तरह के मिश्र धातु ए और बी है। ए 660 किलो है, बी 100 किलो है। ए में सीसा और टीन, लेड टीन का अनुपात 3:2 है। बी में टीन और तांबा, टीन कॉपर का अनुपात 1:4 है।
तो पूछा गया है कि मिश्र धातु में टीन की टोटल मात्रा क्या है। ये 5 यूनिट का वैल्यू 60 दिया हुआ है, 5 यूनिट का वैल्यू 60, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू 12, 3 2 यूनिट का वैल्यू 24 केजी। यहाँ से 3 24 केजी आ गया, और इधर 5 यूनिट का वैल्यू 100 दिया हुआ है, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू 20 केजी। यहाँ से 3 20 केजी आ गया, तो टोटल क्वांटिटी वेट हमें पूछ रहा है 24 प्लस 20, 24 प्लस 20 44 केजी टीन। मिक्सचर में 44 किलो टीन है। सवाल में दिया गया है कि एसिड और वाटर का 3 मिश्रण है, ए बी सी। एक में 2:3 में है, दूसरे में 3:4 में है, तीसरे में 4:5 में है। कहा गया है तीनों को एक अन्य गिलास में या बर्तन में डाला जाता है, तो नए बर्तन में एसिड और वाटर का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले 3 प्लस 2 5 यूनिट, 7 यूनिट, और ये 9 यूनिट। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इतना हो गया 315। इसको इसमें भाग देंगे, ये 63 आ जाएगा, ये 7 को इसमें भाग देंगे 45, 9 को इसमें भाग देंगे 35 आ जाएगा। अब इसको इससे गुना करेंगे, 63 का होता है 126 इजी टू 189। 45 का होता है 135 इजी टू 180। 35 का होता है 140 इजी टू 175। जोड़ देंगे तीनों को, 35 75 26 101 401 इजी टू, ये आ जाएगा। सही है ना। 14 24 544। यानी कि नए बर्तन में एसिड और वाटर का अनुपात 401 इज टू
544 है। दूध और पानी का 3 मिश्रण है, मिल्क एंड वाटर। ये है 6:1 में, बी में है 5:2 में, सी में है 3:1 में। कहा गया है तीनों को एक नए बर्तन में डाला जाता है। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले 7 यूनिट, ये भी 7 यूनिट, ये 4 यूनिट। तो क्वांटिटी इक्वल करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे 28, इसको 4 से, इसको 4 से, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 24 इज टू 60, 20 इज टू 8, 21 इज टू 7, जोड़ देंगे। एडिस एड टू ऑल 65 टू 19। नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 65:19 है। ये एक एक बर्तन है जिसमें 20 लीटर एसिड है। कहा गया है कि 4 लीटर एसिड निकाला जाता है और 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। यह प्रोसेस 2 बार होता है। तो पूछ रहा है कि बर्तन में जो शुरू में इनिशियल में जो एसिड था और बर्तन में शेष बचे एसिड का अनुपात। सबसे पहले रेस्ट एसिड होगा, बर्तन में बचा हुआ एसिड टोटल 20, 1 माइनस 4/20 इंटू 2, 5, 1 माइनस 1/5, 4/5, 2 बार है। अब 12.8 लीटर एसिड बचा हुआ है। अब अनुपात पूछ रहा है, 20:12.8, दशमलव इधर आएगा, 200/128।
8 से 25 16 25:16 होगा। एक दुकानदार है जिसके पास 12 रुपए पर केजी वाली चीनी है और 7 रुपए पर केजी वाली चीनी है। तो पूछा गया है कि दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 8 रुपए पर केजी वाला चीनी बन जाए। एलिगेशन लगाएंगे 1:4, 1:4 में मिलाने पर ये होगा। सवाल में कहा गया है 30 रुपए पर केजी वाला कोई चीनी है, दूसरा 45 रुपए पर केजी वाला चीनी है। कहा गया इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 42 रुपए पर केजी बेचने पर 20% का लाभ। सबसे पहले 20% को लिख लेंगे 1/5। 6 यूनिट का वैल्यू 42 है, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू 7, इसलिए 5 यूनिट का वैल्यू 35। 35 रुपए पर केजी बेचने से न ही लाभ होगा न ही हानि। अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं, किस अनुपात में बेचेंगे। एलिगेशन लगाएंगे, ये 10 हो जाएगा। 45 - 30 10, 35 - 30 5, 2 1, 2:1 में बेचेंगे, मिलाएंगे तो ये होगा। कहा गया है 3 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें 60% चीनी है। उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है, बस 1 लीटर वाटर। सबसे पहले 60% को हम लोग लिख लेंगे 3/5, ये शुगर है, और 2 यूनिट पानी। 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 3, इसलिए 1 का वैल्यू 3/5, इसलिए 2 का वैल्यू 6/5 × 1.2। 3 का वैल्यू 9/5 × 1.8। 2 यूनिट वाटर है, इसमें वाटर 1 लीटर मिला रही है।
2.2 इज 1.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 11:9, यानी 11:9 हो गया। चीनी की परसेंटेज निकालना है। चीनी 9 यूनिट है, 11:9 हो गया। वाटर एंड शुगर एस फोर, परसेंटेज शुगर होगा 9/20 इंटू 100, 45%। नए मिक्सचर में 45% शुगर है।